बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कब्ज़ के बारे में ये सही कहा जाता है कि कब्ज़ उम्मुल अमराज़ है। अगर किसी शख्स का मैदा सही काम करता हो, भूख सही लगती हो, कब्ज़ वगैरह की शिकायत ना हो और जिस्मानी कमज़ोरी वगैरह महसूस ना होती हो, तो ऐसा शख्स बिल्कुल तंदुरुस्त होता है, किसी किस्म का मर्ज़ उसको नहीं होता। और मैदा के बारे में तो ये है कि अगर मैदा सही काम करता हो तो तकरीबन जिस्म के तमाम अज़ा जो हैं उनके अफ़ाल बेहतर रहते हैं, किसी किस्म की जिस्मानी ख़राबी पैदा नहीं होती। लेकिन कब्ज़ जब रहती है तो इसमें आम तौर पे ये समझा जाता है कि सिर्फ़ आंतों में कोई ख़राबी होती है, खुश्की वगैरह होती है, जिसकी वजह से कब्ज़ की शिकायत रहती है। हालांकि अगर मैदा सही तौर पर काम करता हो, निज़ाम हज़म बिल्कुल दुरुस्त हो, तो फिर कब्ज़ जो है वो पैदा नहीं होती, क्योंकि मैदा, जिगर और आंतें जो हैं इनके अफ़ाल का आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। और अगर मैदा सही तौर पर काम करे तो यकीनन ग़िज़ा जो है वो सही तरह जुज़्व बदन बनती है, जिस्म को ताकत मिलती है, कब्ज़ वगैरह जो है वो भी नहीं रहती। लेकिन आम तौर पे जब कब्ज़ की शिकायत होती है तो परेशानी में, तशवीश में मरीज़ जो है वो कई तरह के टोटके, नुस्खे, बाज़ार से मिलने वाली फ़ौरी दस्तयाब अद्वियात इस्तेमाल में लाता है। और अगर वक्ती तौर पर बाद अद्वियात कब्ज़ ख़त्म भी कर देती हैं, लेकिन बेहतर यही है कि निज़ाम हज़म को बेहतर बनाया जाए, मैदा के अफ़ाल को दुरुस्त किया जाए, ताकि कब्ज़ जो है वो पैदा ही ना हो और तमाम जिस्म जो है वो कब्ज़ रहने की वजह से परेशानी में, तकलीफ़ में मुब्तला ना हो। क्योंकि अगर कब्ज़ रहती हो तो इसके साथ साथ फिर दूसरे जिस्मानी अज़ा जो हैं उनकी कारकर्दगी में भी फ़र्क आता है। कब्ज़ के लिए जो बहुत से नुस्खे, घरेलू टोटके, बहुत सी अद्वियात जो इस्तेमाल में लाई जाती हैं, उनके यकीनन कोई ना कोई वो फ़ायदेमंद असरात उसके ज़रूर होते हैं जिस्म पर, और वो अपने कब्ज़ ख़त्म करने वाले असरात की वजह से अवाम में ऐसे टोटके, ऐसी अद्वियात मशहूर भी हैं। ख़ुसूसन इसबगोल का जो छिलका है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कब्ज़ ख़त्म करने के लिए। उसमें उसका एक फ़ायदा तो ये है कि उसमें जो तेज़ाबियत मैदा ख़त्म करने की जो ख़ासियत है वो बहुत नुमायाँ होती है। और जब इसबगोल का छिलका इस्तेमाल किया जाता है तो कब्ज़ भी ख़त्म होती है और साथ साथ तेज़ाबियत मैदा की शिकायत अगर हो तो उसका भी अज़ाला होता है। लेकिन इसबगोल का छिलका जो है ये जो कब्ज़ ख़त्म करता है, इसका फ़ेल कुछ इस तरह से है कि ये आंतों में जाकर फूल जाता है और इसके फूलने की वजह से जो आंतों पर दबाव पड़ता है उसकी वजह से कब्ज़ जो है वो रफ़ा होती है। लेकिन आज इस वीडियो में जो मैं नुस्खा आपको, मुख्तसर सा नुस्खा कब्ज़ ख़त्म करने के लिए, कब्ज़ के अज़ाला के लिए बताने जा रहा हूँ, वो आम दस्तयाब होने वाली, आम मिल जाने वाली अद्वियात पर मुश्तमिल है। सिर्फ़ 3 अज्ज़ा इसमें इस नुस्खे में शामिल हैं और ये किसी भी पंसार स्टोर से बड़ी आसानी से मिल जाने वाली अद्वियात हैं। इसमें एक तो है सुरंजा शरीं, दूसरी चीज़ है सनाब मक्खी और तीसरी है
गुलाब के फूल यानी गुल सुर्ख खुश्क हालत में इनको लेना है। तो तीनों को हम वज़न लेकर पीस लेना है, और पीसने के बाद जितना ये सफ़ूफ हो उतनी ही मिकदार में चीनी पीस कर या कूज़ा मिश्री पीस कर मिला देनी है। और फिर इस सफ़ूफ को बेहतर है कि किसी शीशे के जार में महफूज रखा जाए, या फिर कोई भी बेहतर कोई जार हो प्लास्टिक का, या कोई और अच्छी कोई बोतल शीशे वगैरह की हो, उसमें ये सफ़ूफ महफूज रख लिया जाए। तो इसको 1 चाय वाला चम्मच रात को अगर गर्म दूध के साथ थोड़ा सा गर्म दूध या गर्म पानी लेकर इस सफ़ूफ को अगर सोते वक्त इस्तेमाल किया जाए, खा लिया जाए, तो इसके खाने से कब्ज़ जो है वो रफ़ा होती है, कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। और अगर सुबह शाम ज़्यादा कब्ज़ की शिकायत रहती हो तो फिर सुबह शाम खाने के बाद ये सफ़ूफ 1 चाय का चम्मच गर्म पानी, गर्म दूध या चाय वगैरह के साथ अगर खा लिया जाए तो दायमी कब्ज़ जो है वो इसके इस्तेमाल से दूर होती है। और जब कब्ज़ अक्सर रहती हो तो तकरीबन जिस्म के तमाम जो अज़ा हैं उनके अफ़आल में भी कोई ना कोई ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है। ख़ुसूसन मैदा जो है वो फ़ौरी तौर पर उसका कब्ज़ की वजह से निज़ाम जो है वो उसमें ख़राबी आती है, भूख वगैरह जो है वो कम हो जाती है, भूख में कमी आ जाती है। और अगर कुछ खा पी लें तो वो खाया पिया ठीक तौर पर हज़म नहीं होता, ग़िज़ा बेहतर तौर पर जुज़्व बदन नहीं बनती। इस नुस्खा में एक सुरंजा शरीं जो है उसका इसमें उसकी शमूलियत जो है वो इस नुस्खे को जोड़ों के मर्ज़ में मुब्तला अफराद के लिए बहुत मुफीद बना देती है। और जो जोड़ों के दर्द, घुटने वगैरह दर्द करते हों या वैसे जिस्म दर्द करता रहता हो, ख़ुसूसन घुटनों में दर्द अगर रहता हो, या इरकुन निसा जिसको शियाटिका कहा जाता है, उसमें अगर इसको या वजुल मुफासिल जिसको गेंठिया का नाम भी दिया जाता है, इन इमराज में मुब्तला अफराद अगर ये कब्ज़ दूर करने वाला नुस्खा अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनके जो गेंठिया, इरकुन निसा या जोड़ों का, घुटनों का दर्द वगैरह जो है वो इस सफ़ूफ के इस्तेमाल के साथ वो दर्द भी ख़त्म होगा। कब्ज़ के साथ साथ एक अज़ाफ़ी फ़ायदा ये होगा कि जोड़ों के दर्द की अद्वियात वगैरह खानी नहीं पड़ेंगी, बल्कि ये एक मुख्तसर सा नुस्खा जो है ये कब्ज़ के साथ साथ जोड़ों के दर्द के अज़ाला में भी मदद देगा। तो आसान सा नुस्खा है, सिर्फ 3 अज्जा जो आसानी से पंसार स्टोर से मिल जाते हैं, ज़्यादा महंगा भी नुस्खा नहीं है। तो इसको आप बना कर रखें, ज़रूरत के वक़्त आप इसको इस्तेमाल में लाएं, यकीनन इससे बहुत फ़ायदा होगा। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।